अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता है कि इमाम हनीफ़ा को जो है गुमराह बोला जाता था उनके ज़माने में। ठीक है, फिर बाद में लोग जो है उनकी तारीफ़ें करने लगे क्योंकि बट ऑब्वियस हनफी फ़िक़्ह जो है पॉलिटिकल लेवल पे जो है फैल गया था और आज भी जो है हनफी फ़िक़्ह के फॉलोअर जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन उनके खुद के ज़माने में जो है ना उनको हेरेटिक बुलाया जाता था, उनको जो है गुमराह बुलाया जाता था, ज़िंदीक़ बुलाया जाता था जो उनके टाइम पे। डोंट कोट मी इब्न तैमिया, डोंट कोट मी ज़हबी, डोंट कोट मी इमाम इब्न हजर इब्न कसीर, ठीक है। कोट मी व्हाट इमाम इब्न शैबा सेड अबाउट इमाम हनीफ़ा, कोट मी व्हाट इमाम बुखारी सेड अबाउट इमाम हनीफ़ा, कोट मी व्हाट इमाम अहमद सेड अबाउट इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम शाफ़ी थोड़ा बहुत टॉलरेट थे, लेकिन यार उसूल में अगर आप देखना तो व्हाट वाज द क्राइम ऑफ इमाम हनीफ़ा, कि क्यों लोग इतना जो है उनके ऊपर जो है इतना नफरत, दे हेट, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम बाय द वे, दे आर हेटिंग ऑन हिम लाइक एनीथिंग एल्स, एंड यू कैन फील दैट। आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा अरे यार इमाम हनीफ़ा। मैं खुद जब अहले हदीस हुआ था ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अपनी निजी महफिल में ना अहले हदीस हेट इमाम हनीफ़ा। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, किसी भी अहले हदीस को वो आप जो है पूछ लो कि भाई तेरे को अल्लाह का वास्ता तू बता कि भले तू हेट नहीं करता होगा लेकिन तेरे निजी महफिल में क्या लोग जो है, क्या अहले हदीस जो है इमाम हनीफ़ा को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्या हेट नहीं करते उनको, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ यार करते तो है। हालांकि ना लार्जर लेवल लाइक इब्ने क्या बोलते हैं अपने इमाम हुसैमीन अलबानी और अपने शेख बिन बाज, वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप देखना जो लोअर लेवल पे है ना, जो मास लेवल पे अंदर वो लोग नहीं, दे डोंट लाइक इमाम हनीफ़ा। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जो है बहुत सारे लोगों ने, मुहद्दिसीन ने जो है उनके ऊपर बहुत जरा किया है। एक तरफ तुम बोलते हो कि वो इमाम शाफ़ी को कोट करते हो कि ही इज़ अ फादर इन फ़िक़्ह, कि फ़िक़्ह में वो सबके बाप है, ठीक है, और दूसरी तरफ बोलते हो कि हदीस में बहुत कमज़ोर है। तो इससे ये बात साबित होता है कि फॉर बीइंग अ फादर ऑफ फ़िक़्ह यू डोंट नीड हदीस। फ़िक़्ह में आगे बढ़ने के लिए आपको हदीस की ज़रूरत नहीं होती है। इससे ये चीज़ साबित हो गया। सुन्नत, इससे ये भी साबित हो गया कि सुन्नत और हदीस दो अलग अलग टर्म है। और यही चीज़ तो है कि इमाम शाफ़ी से पहले लोग जो है सुन्नत और हदीस में फ़र्क करते थे। सुन्नत अमली तवातुर को कहते थे और इमाम हनीफ़ा जो है अमली तवातुर को देखते थे, इमाम मालिक जो है अपना अमल अहले मदीना को देखते थे, ठीक है। तो हमेशा वो चीज़ सेम होता था। हाँ, डिफरेंस ये है कि नरेशन मतलब हदीस और इज्तिहाद में वो इज्तिहाद को प्रेफर करते थे, वो अकल को जो है ये करते थे, अकल को तरजीह करते थे, और जो हदीस जो अकल के हिसाब से नहीं होती थी उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो वो एक्चुअली में हदीस रिजेक्टेड नहीं थे। इमाम अबू हनीफ़ा जो है वो हदीस रिजेक्टर नहीं थे। वो क्या थे, उनका जो क्राइटेरिया था हदीस को एक्सेप्ट करने का, वो अकल के बेसिस पे था, कि अकल के बेसिस पे वो हदीस को एक्सेप्ट करते थे और अकल के बेसिस पे वो रिजेक्ट करते थे, ठीक है। तो इसके ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है अपनी अकल को जो है ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर तरजीह देता है। ये उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम जो है इमाम अबी शैबा का तो बाकायदा चैप्टर है, उसमें बोलते हैं कि ये वो सुन्नतें जिसको जो है जिसके ख़िलाफ़ इमाम हनीफ़ा ये किया। तो आप खुद ही बोलो, लोग जो है बोलते हैं कि वो सुन्नत के दुश्मन, सुन्नत के नहीं, वो हदीस वही एक्सेप्ट करते थे जो अकल के मुताबिक हो। तो ही ऑलवेज प्रेफर्स रीज़न ओवर नरेशन, रीज़न ओवर रेवलेशन नहीं, रीज़न ओवर प्रॉफिट नहीं, रीज़न ओवर रेवलेशन, ठीक है। कि वो हमेशा अक्ल की बात को वो मानते थे, ठीक है, वो हमेशा इज्तिहाद करते थे। और इसका जस्ट उलट जो है अदर एक्सट्रीम, या आप देखोगे इमाम अहमद खुद कि वो हमेशा नरेशन को प्रिफ़र करते हैं अकल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ तक बोलते हैं कि अगर ज़ईफ़ नरेशन भी है ना तो वो इज्तिहाद से बेटर है। और इसका जस्ट उल्टे जो है अपने इमाम हनीफ़ा है, वो ये बोलते हैं कि रीज़न जो अक्ल जो है ना, क्योंकि भाई कुरान तो दम अफला ताकिलून बोलता ही चला जा रहा है, बोलते हैं कि हमें जो है इसी के बेसिस पर। और ये सेम चीज़ जो है ना खतीब बगदादी है और अपने क्या बोलते हैं अपने इमाम इब्न हज़म है,
उन्होंने भी ये सेम बात कही है कि अगर कोई भी हदीस जो है ना अक्ल के खिलाफ जाए तो नो दैट इट इज़ फैब्रिकेटेड। ये सब होने के कुरान ये चीज़ कहता है, इमाम इब्न हज़म ये चीज़ कहते हैं, इमाम अबू हनीफा ये चीज़ कहते हैं, खतीब अल बगदादी ये कहते हैं। उसके बावजूद भी आज के डेट पे कोई अक्ल इस्तेमाल करता है, कोई हदीस के ऊपर अकली एतराज़ात करता है तो उसको जो है बोलते हैं ये हदीस को नहीं मानता, ये मुनकरीन हदीस है। और सेम चीज़ जो इमाम हनीफा के टाइम में भी ये लोग ने किया था कि उनको जो है फेमस कर दिया, ये हदीस में वीक है, ये हदीस को मानता नहीं है, ठीक है, ये अपना इज्तिहाद को जो है हदीस के ऊपर फोकियत देता है। और बाद में जो हनफी आए हैं ना, वो भी देखे यार कि बाद के टाइम में जो मुताखिरीन, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुकद्दमीन या मुताखिरीन जो आए हैं, बाद वाले जो लोग आए हैं, वो लोग भी देखे यार हदीस का बहुत गलबा है और ज़्यादा अक्ल अगर इस्तेमाल करेंगे तो भैया लोग तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही नरेशन से ही लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बाद के जो हनफी है वो भी जो है नरेशन खेलने लगे। उनसे ये पूछो कि कि अगर इमाम हनीफा इतने हदीस ओरिएंटेड थे तो मुझे एक बात बताओ ना कि उनके पास उन्होंने कोई हदीस की किताब क्यों नहीं लिखी? बोले नहीं लिखी है मुस्नद इमाम अबू हनीफा, जो कि उनसे साबित नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि मुस्नद इमाम हनीफा लिखे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम लोग बुखारी और मुस्लिम क्यों कोट करते हो? तुम लोग मुस्नद इमाम हनीफा कोट करो। ये हनफी, ये देवबंदी बरेलवी बुखारी मुस्लिम कोट कर रहे हैं और इमाम हनीफा का मुस्नद इमाम हनीफा जो है वो कोट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि इमाम हनीफा ने कोई किताब, एक तो ये साबित नहीं है इनसे, ठीक है, और दूसरी बात उनका फोकस भी नहीं था, क्योंकि कुरान और सुन्नत जो है ना बहुत वाज़ेह है। कुरान किताब की शक्ल में, सुन्नत जो है अमल की शक्ल में। आज भी मेरे को पता करना है कि नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कोई भी मस्जिद में चले जाओ मेरे को पता चल जाएगा। मेरे को पता चल जाएगा कि 5 टाइम होता है। इवन मैं शिया के इसमें घुसूँगा, वो लोग भी यही बात बोलेंगे कि भाई हम ये 5 टाइम ही नमाज है, हम लोग जो है नमाज को जमा करके पढ़ते हैं 3 टाइम। वो जमा वर्ड यूज़ करते हैं। तो जमा किस चीज़ को? 2 अलग अलग चीज़ को जमा किया जाता है ना। तो कुरान और सुन्नत क्लियर था, इज्तिहाद के लिए वो अपना अक्ल इस्तेमाल करते थे, ये सबसे बेस्ट काम है, ठीक है। वो नरेशन को ये फोकस नहीं करते थे। और उनका ये लोग बोलते हैं ना इमाम अब बुखारी बहुत स्ट्रिक्ट थे वो हदीस को एक्सेप्ट करने से। अरे भाई उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट इमाम हनीफा थे, ठीक है। वो ये बोलते थे कि जिस तरह से कुरान ट्रांसमिट हुआ है बाय वर्ड, उस तरह से अगर कोई हदीस भी बाय वर्ड अगर ट्रांसमिट होगी तो उसको लेना चाहिए। उनका इतना स्ट्रिक्ट था कंडीशन, इमाम बुखारी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि उनको उनके लेवल का जो उनके उसूल पे कोई हदीस टिकी ही नहीं, क्योंकि उनका जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ़िल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह से इमाम मालिक का फ़िल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का फ़िल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ये बाद के लोग जो आए वो लोग धीरे धीरे करके अपना फ़िल्टर वीक किया, क्योंकि उन लोग को भी तो अपना नरेशन भरना है ना। अब इमाम अहमद का खुद की किताब आप देख लो, उसमें कितनी सारी हदीस है। और एक और बात मैं बता रहा हूँ कि ये हेरेटिक इसलिए भी थे ना इमाम हनीफा, क्योंकि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हदीस प्रोजेक्ट। आज के डेट में जो कुतुब सित्ता है द मोस्ट फेमस कुतुब सित्ता है, उसमें ना मुअत्ता इमाम मालिक है, उसमें ना मुस्नद इमाम अहमद है। क्यों? जितने भी शाफी प्रोजेक्ट्स हैं सब वही है, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी, ये सब कौन थे स्कॉलर्स? ये सब इमाम शाफी के स्टूडेंट थे। तो बेसिकली शाफिजाइजेशन ऑफ दीन हो चुका है कि पूरा दीन जो है तो इमाम शाफी के उसूल से पे चलेगा एज़ फार एज़ हदीस इज़ कंसर्न। और उसमें जो है इमाम हनीफा को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया गया ना। एक ही इमाम की बात मान के जो है, इमाम शाफी की मान के जो है उसको राइज कर दिया गया, और उससे जो इख्तलाफ कर रहा है उसको बोला जा रहा है कि ये सुन्नत का मुनकिर है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा। और फिर बाद के लोग पता नहीं शायद इमाम अहमद से भी मंसूब है, वो बोलता है कि कुरान इज़ इन नीड ऑफ हदीस फॉर एक्सप्लेनेशन। कुरान को ही मोहताज बना दिया इन लोगों ने, अल्लाह की किताब को जो है लोगों पे इल्मुल रिजाल के ऊपर जो है डिपेंडेंट बना दिया इन लोगों ने। और उसके बाद रेस्ट इस हिस्ट्री। हाल देखो मुसलमानों का कितना डॉगमेटिक हो गया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कुछ बचा ही नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल होता था उसको ये लोग जो है काफिर मुशरिक, ये जो अभी बताते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट इस्लामिक गोल्डन एज, अरे पूछो ना कि ये लोग जो है क्या थे उस ज़माने में। उस ज़माने में ये लोग को जो है काफिर बोला जाता था, मुशरिक बोला जाता था।
आज किस मुंह से आप लोग इनका नाम ले रहे हो, इब्ने सीना का? देख लो जाके इमाम गजाली ने क्या किया इनके साथ। वो भी शाफी थे, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, उसके साथ किया क्या गया भाई? कभी भी रेस्पेक्ट दी गई है? आज जब पिट रहे हैं मुसलमान तब रेस्पेक्ट दिया जा रहा है कि हाँ देयर वाज मुस्लिम साइंटिस्ट। भाई उस ज़माने में तो इनको काफिर समझा जाता था। तो आप खुद देख लो ना कि आपका ट्रेडिशन क्या है, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि वाई इमाम हनीफा was considered deviant because he was not involved in the hadith project.